भी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सारे संसार में एक ग्रंथ जो कि सबको एक्सेप्टेबल है, उसका नाम है श्री मद्भगवत गीता। उसमें भगवान ने अपने मुखारविंद से मनुष्य को हर प्रकार से उस योग्य बनने के लिए प्रेरित किया है, जिससे कि इस संसार में रहते हुए भी सभी कार्यों को करते हुए इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कर्म वीर बनो, अर्थात इस योनि में आकर कर्म करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। लेकिन वो कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो बंधनकारी ना हो। उसके लिए भी कैसे हम वो कर्म करें जो हमारे लिए बंधन में ना बांधने वाला हो, और एक तरफ से सचेत भी करते हैं कि ये जानकर कि कर्म हमें बंधन में बांधते हैं तो कर्महीन नहीं हो जाना, कर्म करना छोड़ नहीं देना। जैसा कि प्राय हमने खास करके सरकारी ऑफिसेज में ये देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति हर ऑफिस में ऐसे मिल जाते हैं जो कोई काम नहीं करते। उनका एक ही स्लोगन होता है, नो वर्क नो मिस्टेक। अगर कोई काम करेंगे, गलती होगी तो गलती के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो वो अपना एक सेट रूल बना लेते हैं, काम ही नहीं करेंगे तो गलती भी नहीं होगी। लेकिन भगवान यहाँ पर सचेत करते हैं कि कर्महीन नहीं होना, कर्मवीर बनना है। ये सारा जो वृतांत है वो अर्जुन को उसके मन की समस्त शंकाओं का निवारण करने के लिए, जब युद्ध की स्थिति बन गई तब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को उसके कहने पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उसकी सारी शंकाओं का निवारण करके प्रत्येक बात बताते हैं कि कैसे हम कर्म करें और वो कर्म बंधनकारी भी ना हो। तो उसमें एक छोटा सा, या ये कह लें कि निचोड़ है, कि जो भी कर्म आपको प्रशंसा देता है, लोग आपकी उस कर्म के कारण स्तुति करते हैं, वो प्रशंसा और स्तुति तुम मेरे अर्पण कर दो। अर्थात इस संसार में जो तुम्हें कार्य करने के लिए उसका रिवार्ड मिलता है वो मेरे अर्पण कर दो।
तो फिर जो कर्म तुमसे ऐसा हो जाएगा जिससे कि तुम्हारी निंदा हो या अहित हो, तो वो भी मेरे को ही अर्पण होगा। उसमें तुम किसी भी तरह के उस कर्म फल के भागीदार नहीं होगे। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। संत महापुरुष इसी वृतांत को उदाहरण बनाकर हमें समझाते हैं कि जैसे अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है, एक तरफ दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौणी सेना, और उन दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण भगवान जी के साथ अर्जुन खड़ा है। तो इसी को हमें समझाते हुए कि जैसे ये हमारा शरीर 2 भागों में विभक्त हुआ है, एक पिंड देश और एक ब्रह्मांड देश। पिंड देश में जैसे दुर्योधन की 11 अक्षौणी सेना खड़ी है, वैसे ही उस पिंड देश में हमारे भी ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, ये वो कौरवों की 11 अक्षौणी सेना है जिसको या तो हमने परास्त करना है और अपने अधीन करना है, या फिर उनका मर्दन करना है। और दूसरी तरफ पांडवों की जो 7 अक्षौणी सेना है, उसका कंपैरिजन त्रिकुटी से आगे का जो सतलोक का सफ़र है, उसके 7 आयाम हैं, वो 7 अक्षौणी सेना है। और मध्य में जहाँ पर दोनों नेत्रों के मध्य में त्रिकुटी में हमने अपनी रूह को खड़े करके और अपने सद्गुरु देव का साथ लेकर, क्योंकि हमारे सद्गुरु देव तो हमें यही कहते हैं कि जब हमें ये हुक्म होता है ना कि 1 घंटे का भजन अभ्यास करना है, तो उसमें हमें ये शिक्षा दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है कि हमने अपना ध्यान कहाँ पर स्थिर करना है। तो यही वो त्रिकुटी है जो दोनों सेनाओं के मध्य का भाग है, वहाँ पर हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है। अर्थात अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उस स्थान पर स्थिर करने की कोशिश करनी है जहाँ पर हमारे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान जी की तरह वहाँ पर विराजमान है। और हमें आगे का सफ़र जो 7 आयाम हैं उनको पार कराएंगे। और पिंड देश की जो 11 अक्षौणी सेना है, वो वहीं से जब उन सब से ऊपर जाकर हम उसी दृष्टि से उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां हैं, जब वहाँ पर स्थित होकर हम उनके बारे में चिंतन करेंगे कि ये जो पिंड देश की सेना है ये हमें कैसे बांध रही है, तब एकदम से ही उन सब से उपरामता हो जाती है। इसीलिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज हमें बार बार चेताते हैं कि जब भी आप भजन अभ्यास के लिए बैठो तो अपनी सुरती को कहाँ पर टिकाना है। जब हम अपनी सुरती को वहाँ पर टिकाकर और शब्द की माला को फेरेंगे, तब इस पिंड देश की जो ये 11 अक्षौणी सेना है, वो हम आसानी से उसको या तो मर्दन कर देंगे या फिर अपने अधीन कर लेंगे, जिससे कि जो उसके बाद आगे के 7 आयाम हैं वो सद्गुरु देव की कृपा से हम उन सभी आयामों को बड़ी सुगमता से
उनकी रहमत से, उनकी दयालुता से पार कर सकें। हमारे इस जीवन को पूरी तरह से लक्ष्य निर्धारित करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रोड मैप हमारे सद्गुरुदेव ने हमारे लिए बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि जब हम उन नियमों का पालन करेंगे, वो जो सभी 5 नियम हमें बताए हैं, वो सभी इस सुरती को उस त्रिकुटी में स्थित करने के एक सहायक टूल हैं। क्योंकि जब हम पहला ही नियम श्री आरती पूजा करते हैं, तब हमारा ध्यान स्वयमेव ही श्री दरबार में पहुंच जाता है। आरती करते करते जब सामने तो हमारे सद्गुरुदेव के सुंदर स्वरूप हैं, लेकिन कभी कभार आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब हम श्री आरती पूजा करते हैं, अगर हमारी आंखें बंद हो जाएं तो वो एकदम से दरबार में पहुंच जाती हैं। ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है, क्योंकि हम उन्हीं के बताए हुए जो नियम है उनका मन से मनन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो ये जो 5 हमें नियम बताए हैं, ये सहायक टूल्स हैं उस सुरती को त्रिकुटी में स्थित करने के लिए, ताकि वहाँ पर जब सुरत स्थित हो जाए और शब्द के मेल के साथ फिर सदगुरु की बाह को पकड़कर आगे के जो सफ़र हैं, जो 7 आयाम हैं, वहाँ से जाते हुए हम सदगुरुदेव के परम धाम बैकुंठ में अपने सदगुरुदेव के चरणों में जा विराजें। हमारे ये पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं और हमारी अंतर मन से निकली हुई पुकार है कि हमें ये मानुष योनि मिली है, और बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि हमें उस सद्गुरुदेव की शरणागत मिली है, जो कि अपने आप को एक शहंशाह फ़कीर कहलाते हैं। दुनिया की समस्त सुख सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार, और फिर उसके साथ साथ अंतर मन में एक फ़कीरी पैदा कर देते हैं कि ये सब तो इस संसार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरे सद्गुरुदेव ने मुझे प्रदान की हैं। मेरा तो इसमें कोई भी बड़प्पन नहीं है, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। यही हमारे अंदर भावना जागृत कर देते हैं, और उसी फ़कीरी के ही वशीभूत हम जब सद्गुरुदेव के बताए हुए उन 5 नियमों का हृदय से मनन करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें सद्गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जैसे जैसे इन नियमों के प्रति हमारी दृढ़ता बढ़ती रहती है, इसकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव हो जाता है, अर्थात सेवा करने को मन लालायित रहता है, 2 समय की आरती पूजा करने को मन में इच्छा हर वक्त जागृत होती है कि उस समय पर मैंने सद्गुरुदेव के सन्मुख खड़े होकर प्यार से प्रभु की वंदना करनी है, सत्संग में जाना है। उस दिन की इंतज़ार रहती है। अगर संडे को आश्रम में सत्संग है तो उस दिन की इंतज़ार रहती है। तो ये सारा झुकाव है अपने सद्गुरुदेव के चरणों के प्रति, और यही झुकाव जब हमें सद्गुरुदेव हुक्म देते हैं कि 1 घंटे का भजन अभ्यास करना है, तो उस भजन अभ्यास में हमारी सुरती को त्रिकुटी में स्थित करने के लिए ये सभी टूल काम आते हैं, और हम आसानी से अपना ध्यान सद्गुरुदेव के चरणों के साथ जोड़ सकते हैं। तो इन्हीं नियमों का पालन हमें करना है।
और सदगुरु ने तो हमें बड़े कंफर्ट जोन में रखा है, हर प्रकार की सुविधा हमें मिल रही है उनकी कृपा से। तो जब ये सब कुछ उनका प्रदान किया हुआ है तो हमें उनका शुक्राना करना है। और शुक्राने में हमने क्या देना है सदगुरु देव को? ये जो उनके 5 नियम हैं उनको मन से पालन करना है, और हमारे प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और उनकी प्रसन्नता मिलेगी तो हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।